बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद यूसुफ माई टॉक के साथ आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो ये है कि दुनिया में सबसे अहम तरीन काम जो समझा जाता है वो मैनेजमेंट समझा जाता है, और मैनेजमेंट में भी सबसे अहम तरीन उसका जो शोबा है वो पीपल या पब्लिक मैनेजमेंट है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, लोग किस तरह के होते हैं। लोगों को बुनियादी तौर पर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है काम या परफॉर्मेंस को देखते हुए। एक उनकी स्किल और एक उनकी विल। बाज़ लोगों में स्किल कम है, बाज़ लोगों में ज़्यादा है, बाज़ लोगों में विल यानी कि काम करने की जो विलिंगनेस है वो ज़्यादा है, बाज़ में कम है। तो ये एक मॉडल है जो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा। इस मॉडल को कहते हैं स्किल विल मॉडल या स्किल विल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पहली तरह के लोगों को हम कहते हैं डेलीजेंट। डेलीजेंट लोग वो होते हैं जिनके अंदर विल यानी कि विलिंगनेस टू डू समथिंग, विलिंगनेस टू परफॉर्म समथिंग वो तो मौजूद है, लेकिन उनके अंदर स्किल या तजर्बे की शदीद कमी है। ये न्यू अराइवल होते हैं, ये किसी भी इदारे में जूनियर लोग होते हैं, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, ये एनर्जेटिक लोग होते हैं, ये अपने करियर को एक बड़ा शानदार और कामयाब करियर बनाना चाहते हैं, ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन इन्हें आइडिया नहीं होता क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। व्हाट, हाउ, व्हेन, इसके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन ये कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो इस तरह के लोगों को जिनके अंदर विलिंगनेस तो बहुत हाई है, स्किल बहुत कम है, उनको डेलीजेंट लोग कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो लोग आते हैं उनको हम कहते हैं जी पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब ये है कि इनके अंदर विलिंगनेस भी कम है और स्किल का लेवल भी कम है, ये तजर्बा भी नहीं रखते और ये अपने अंदर एक बर्निंग डिज़ायर भी नहीं रखते कि हम कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं। अब इनकी खूबियाँ क्या हैं कि इनकी खूबियाँ ये हैं कि ये एनर्जेटिक बिल्कुल नहीं होते, ये अपने करियर को एक कामयाब करियर भी नहीं बनाना चाहते, ये तरक्की भी नहीं चाहते, ये जो हैं स्मार्ट परफॉर्मर भी नहीं होते, ये कुछ अचीवमेंट्स भी नहीं चाहते, ये भी नहीं सोचना चाहते कि हमने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हाँ, एक चीज़ चाहते हैं कि ये दूसरे लोगों पे बाकायदा प्लानिंग के साथ उनके नज़र करम पे जीना चाहते हैं। उनके जनाब इनको आसान लफ्ज़ों में उर्दू में हम तुफैलिए भी कहते हैं कि पैरासाइट्स, यानी कि ख़ुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते लेकिन दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे होते हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, और ये अच्छे लोग तस्वुर नहीं किए जाते। तीसरी तरह के जो लोग हैं उन्हें स्मार्ट परफॉर्मर्स कहा जाता है। स्मार्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि उनके अंदर स्किल, उनके अंदर तजर्बा, उनके अंदर प्रोफेशनल जो एथिकेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन विलिंगनेस टू डू परफॉर्म समथिंग ये बहुत ही रेशो इनकी कम है। ये जानबूझ के बाज़ औक़ात कोई अच्छा काम या कोई ऐसी हाई अचीवमेंट नहीं करते, ये रोक लेते हैं। इनको ये पता होता है कि कब क्या काम करना है और कैसे करना है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अगर इनका दिल चाहेगा तो ये काम करेंगे, अच्छा नहीं चाहेगा तो अच्छा काम नहीं करेंगे। तो ये जो लोग हैं इनको कहते हैं स्मार्ट परफॉर्मर्स। ये तजर्बाकार लोग होते हैं, इनको ये पता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वाई टू डू, ये सारा इनको पता है, और ये किसी भी इदारे के मेन पिलर्स होते हैं। इदारा इन पे खड़ा है और ये जो हैं अगर ये चाहें तो मिरेकल्स भी कर सकते हैं, ये चाहें तो उस इदारे की काया भी पलट सकते हैं, लेकिन फुल स्टॉप ये करते नहीं हैं। क्यों? कि इनके अंदर वो डिज़ायर नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी तरफ अभी हम आते हैं। चौथे और आखिरी कैटेगरी के जो लोग हैं जो सुपर हीरो होते हैं किसी भी इदारे के, उनको विजनरी कहा जाता है। विजनरी जो लोग हैं वो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। विजनरी लोग जो हैं वो इदारे के विजन, मिशन और वैल्यूज़ को लेकर चलते हैं। विजनरी लोग जो हैं वो टीम प्लेयर होते हैं, वो 1 फॉर ऑल R फॉर 1 की जो कंसेप्ट है इसको लेकर चलते हैं। जो विजनरी लोग हैं ये लोगों को इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बाकी लोग इनसे देख के इंस्पिरेशन लेते हैं और आगे अपने करियर को कामयाब बनाते हैं। जो विजनरी लोग हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, जो इनोवेटिव होते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इदारे में अब 4 तरह के जो लोग हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, डेलीजेंट हैं, जिनके अंदर विलिंगनेस
बहुत हाई है लेकिन स्किल का लेवल कम है। पैरासाइट्स हैं, स्किल विल दोनों कम है। तीसरी कैटेगरी में आप देखें स्मार्ट परफॉर्मर्स हैं, तजर्बा स्किल बेतहाशा है लेकिन विल नहीं है। और चौथी कैटेगरी में विजनरी लोग हैं जिनके पास स्किल और विल दोनों है। अब होता क्या है, अक्सर इदारों में जो निचले लेवल पे आपको दो तरह के लोग नज़र आ रहे हैं, पार्टीज़ नज़र आ रही हैं, पैरासाइट्स या स्मार्ट परफॉर्मर्स, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस बना लेते हैं, अपनी एक अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। पैरासाइट्स की मजबूरी है, इनको आता ही कुछ नहीं है, ये हर काम बाज़ को ख़राब कर देते हैं। ये कौन लोग होते हैं इदारों में जो रेफरेंस बेस होते हैं, जो सिफारिशों पे आते हैं और इन्हें काम का नहीं पता होता। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ये लोग नहीं होते। तो इसीलिए इनको सीनियर तजर्बाकार लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि उनके साए तले ये पलते रहें और इन्हें कोई कुछ ना पूछे। तो ये जो नेक्सस है ये बड़ा ही डेंजरस नेक्सस तस्वुर किया जाता है किसी भी इदारे में। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ और एक सवाल भी करता चलूँ। ये 4 तरह के जो लोग हैं, कैटेगरीज़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी आपके ख्याल में कौन सी है? सोचिए। क्या डेलीजेंट है, क्या पैरासाइट है, क्या स्मार्ट परफॉर्मर है, क्या विजनरी हैं? तो इसका जवाब ये है, किसी भी इदारे के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो लोग होते हैं स्मार्ट परफॉर्मर्स होते हैं, और किसी भी इदारे के लिए सबसे ज़्यादा बदतरीन जो लोग होते हैं वो भी स्मार्ट परफॉर्मर्स ही होते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है लेकिन वो अपने तजर्बे की बेस पे इदारों में खेल रहे होते हैं। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक करना किसने है? अब होता ये है, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पैरासाइट्स हैं और जो स्मार्ट परफॉर्मर्स ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, कटजोड़ बना लेते हैं, और जो डेलीजेंट लोग हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किसके पास जाएं? तजर्बा सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए, कामों को अच्छे तरीके से कैसे परफॉर्म करने हैं, वो किसके पास जाएं? वो आम तौर पे जाते हैं सबसे पहले स्मार्ट परफॉर्मर्स के पास। तो स्मार्ट परफॉर्मर्स चाहें तो उनको जो है ठीक भी कर सकते हैं, उनको मज़ीद ख़राब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे अहम रोल किसका है? यहाँ पे सबसे अहम रोल 4th कैटेगरी के लोगों का है, जिनको हम विजनरी लोग कहते हैं। आम तौर पे ये इदारे की टॉप मैनेजमेंट ही होती है। अब विजनरी का क्या काम है कि विजनरी लोगों का सबसे पहला काम ये है कि वो स्मार्ट परफॉर्मर्स की एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि स्मार्ट परफॉर्मर इन रियल सेंस या रियल मीनिंग में स्मार्ट परफॉर्मर्स बन जाएं, वो प्रोएक्टिव बन जाएं, वो क्रिएटिव बन जाएं, वो इनोवेटिव बन जाएं और वो इमोशनल इंटेलिजेंट बन जाएं। तो इसकी जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं वेपोरेशन और प्योरीफिकेशन। उनको प्योरीफाई करके स्मार्ट परफॉर्मर्स को भी विजनरी बना लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो स्मार्ट परफॉर्मर्स या तो विजनरी बन जाएंगे या इदारा ही छोड़ जाएंगे। तो अगर विजनरी बन गए तो इसको हम कहते हैं प्योरीफिकेशन, और अगर इदारा ही छोड़ गए इसको कहते हैं वेपोरेशन, वो इदारा छोड़ के चले गए। और दूसरे नंबर पे विजनरी लोग क्या करते हैं? जो डेलीजेंट लोग हैं, जिनके पास वो बड़ा जज्बा है, पैशन है काम करने का, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। और तीसरे नंबर पे काम क्या करते हैं कि जो पैरासाइट्स हैं और उनका और स्मार्ट परफॉर्मर का जो एक नेक्सस है उसको तोड़ देते हैं, और ये नेक्सस डेवलप कर देते हैं स्मार्ट परफॉर्मर्स और डेलीजेंट लोगों के दरमियान। और जब ऐसा होता है तो इदारे में डेलीजेंट जो मेहनती तरीन लोग हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। स्मार्ट परफॉर्मर में जो नेगेटिव लोग हैं या तो इदारा छोड़ देते हैं या इदारा उनको निकाल देता है, और जो उसमें पॉजिटिव लोग हैं वो ऑटोमेटिकली जो है प्योरीफाई होकर विजनरी लोग बन जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, इदारे के लिए एक बेस्ट कम्बिनेशन बन जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप विद द पैसेज ऑफ टाइम उस इदारे में तमाम लोग ही विजनरी बन जाते हैं। तमाम लोगों की स्किल भी हाई हो चुकी होती है, तमाम लोगों की विल भी हाई हो चुकी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को डेवलप करें और आगे जाएं, तो सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि इन 4 कैटेगरीज़ में आप कहाँ पे खड़े हैं, और आप अपने स्किल और विल को बेहतर बनाते हुए विजनरी कब और कैसे बन सकते हैं। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।